Did you know that 6 out of 16 questions of height and distance of NCERT are based on this diagram? Welcome student, I am JK Gupta. Today I am going to teach you how to solve this diagram. Before solving, let us observe the key observations. Number 1, how many right angle triangle you can observe? What are the location of angle of elevation and angle of depreciation? Number 3, what is the relation between angle of elevation and angle of depreciation? नंबर 4, यहां पर इंपॉर्टेंट लेंथ्स कौन है जिसको हम लोग निकालने वाले हैं. नंबर 3, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट trigonometric function we are going to use during solving. So if you observe closely, you can observe two right angle triangle. Now what are the location of angle of elevation? Elevation means आप यहां पर खड़े हो, अब टॉप ऑफ द टावर को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो ये आप देख रहे हो ये जो एंगल बन रहा है बेस के साथ, ये एंगल को कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन. यहां पर कितना एंगल ऑफ एलिवेशन है? ये और ये. यहां खड़े होके आप टॉप ऑफ द टावर को भी देख पाओगे, और ये जो एंगल बनेगा दिस इज द एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ व्हाट आर द लोकेशन ऑफ एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन? इसका मतलब क्या होता है? आप यहां पर खड़े हो एंड यहां से आप पॉइंट सी और पॉइंट डी को ऑब्जर्व कर रहे हो. यू आर हियर और यहां से आप पॉइंट सी और पॉइंट डी को ऑब्जर्व कर रहे हो. देन यू हैव टू ड्रॉ दिस इमेजिनरी लाइन. बेस जैसा यहां पर एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना है. विथ रेस्पेक्ट टू दिस बेस, दिस इज द फर्स्ट एंड दिस इज द सेकेंड एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन. नाउ what is the relation between them? If you observe closely, they are forming Z, or those angle form Z, they are called alternate angles, और alternate angles equal होता है. That means angle of depreciation is equal to angle of elevation. अगर यहां पर 30 डिग्री है, देन ये भी एंगल 30 डिग्री होना चाहिए. ये अगर 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री होना चाहिए. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कौन लेंस आपको निकालने बोलेगा? इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, द हाइपोटेनस का यूज इसलिए है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन को समझाने के लिए. लेकिन दीज आर द रियल लाइफ लेंस. देखना, इसको टॉप ऑफ द टावर या टावर का लेंथ, ये रोड का लेंथ या कैनाल का लेंथ से रिप्लेस किया जाएगा, बेस को और हाइट को. सो दिस लेंथ आर इंपॉर्टेंट लेंथ. अगर ये दो लेंथ इंपॉर्टेंट है, इसको क्या कहा जाएगा? परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. तो परपेंडिकुलर और बेस से कौन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लिंक्ड है? देयर आर टू ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन. वन इज tan थीटा दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, और cot थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर. अगर आपको इतना आता है, देन यू कैन सॉल्व दिस डायग्राम. अगर आप ये वाला डायग्राम देख रहे हो, फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें एक बार tan थीटा लगाना है. नेक्स्ट इसको आप इरेज कर दो, देन यू कैन ऑब्जर्व द नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें tan थीटा लगा दो, देन यू कैन सॉल्व द एंटायर सम. लेट्स सॉल्व सम सम्स. लेट्स स्टार्ट विद एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6. यहां पर ये बोला जा रहा है, एक बच्चा है जो 1.5 मीटर टॉल है, वो एक बिल्डिंग से कुछ दूरी में खड़ा है. बिल्डिंग का हाइट गिवन है 30 मीटर. अब वो इनिशियल पॉइंट से बिल्डिंग को देखने का कोशिश किया और एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन गया. अब बच्चा क्या किया? बिल्डिंग की तरफ चलना चालू किया. कुछ दूर जाने के बाद उसने फिर से बिल्डिंग को देखा और देखने के बाद एंगल बना 60 डिग्री. ये जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री और 60 डिग्री, इसको कहा जाता है एंगल ऑफ एलिवेशन. अब यहां पर यह पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ही वर्क टुवर्ड्स द बिल्डिंग. ओके, अब सिचुएशन को रिक्रिएट करते हैं. यहां पर हम लोग ड्राइंग करते हैं. पहले यह हमारा बिल्डिंग है. इन जनरल बुक में एक स्ट्रेट लाइन से दिखाया जाता है. यहां पर हमने बिल्डिंग को ड्रॉ कर लिया. अब बच्चे को ड्रॉ करते हैं. यह हमारा बच्चा है जो 1.5 मीटर टॉल है. अब ये यहां से बिल्डिंग को देखा. अब आप बताओगे सर यहां पर तो 30 डिग्री हमको कैसे बनाएंगे? चलो इसको बाद में बनाता है 30 डिग्री. और क्या मालूम चल रहा है? बच्चा मूव करना चालू किया, मूव करके यहां पर आ गया. ओके, यहां से भी बच्चे ने टॉप ऑफ द टावर को देखा.
सर 60 डिग्री बन रहा है। अब ये एंगल को कैसे बनाए? टू क्रिएट एंगल वी नीड बेस। हमने बेस ड्रॉ कर लिया। अब बेस ड्रॉ करने के बाद आप अगर पहले देखोगे, बच्चा का इनिशियल पोजीशन ये था। इनिशियल पोजीशन में 30 डिग्री बना। अब बच्चा मूव करके आगे आया और आगे आने के बाद 60 डिग्री एंगल बन गया। अब ये सिचुएशन को हम लोग नेमिंग करते हैं। इनिशियल पोजीशन को ए दे दिए, फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉय इज बी। चलो यहां पर एक मिल रहा है, इसको सी मान लेते हैं। ये डी, डी हमारा टॉप ऑफ द टावर। अब ये पूछा जा रहा है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो बच्चे ने तो इतना दूरी किया ना, तो हमको ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये डिस्टेंस निकालने के लिए प्योर ट्रिगोनोमेट्री यूज करना है। पहले हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन को यहां पर यूज कर लेते हैं। क्या इंफॉर्मेशन? देख लो, ये 30 मीटर बिल्डिंग है और बच्चे का हाइट 1.5 मीटर है। तो मेरा ये जो इफेक्टिव ट्रायंगल बन रहा है ना, इफेक्टिव ट्रायंगल, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल, इफेक्टिव राइट एंगल ट्रायंगल का ये हमारा इफेक्टिव हाइट है ना, ये हमारा इफेक्टिव हाइट है। तो ये हाइट कितना बनेगा? 30 माइनस 1.5, दैट विल बी 28.5। नाउ द क्वेश्चन इज 28.5 को अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो 57/2 ये फ्रैक्शनल फिगर में आता है। अभी अभी ये कंप्लेक्स डायग्राम को हम लोग थोड़ा इजी बनाते हैं और बॉय और जो चीज अनवांटेड है वो हम लोग हटा देते हैं। जो चीज हम लोग को विजुअलाइजेशन के लिए जरूरी होगा वो ही खाली रखते हैं। अब देखो, आप यहां पर दो ट्रायंगल को देख पा रहे हैं। अब ये ट्रायंगल में मैंने आपको बताया था दिस आर इमेजिनरी। क्यों? मुझे ये दो लाइन इसलिए ड्रॉ करना पड़ा, मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ करने के लिए। और ये दो जो लेंथ बचा हुआ है, दिस लेंथ ए टू सी और सी और डी, ये एक्चुअली रियल लाइफ एलिमेंट है। मतलब ए सी तुम्हारा रोड है और डी सी तुम्हारा रियल लाइफ बिल्डिंग है। तो मुझे रियल लाइफ डिस्टेंस के ऊपर काम करना है। तो ये टॉपिक टोटल रियल लाइफ बेस्ड है, तो आपका फोकस वो दो डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। नाउ इफ आई थिंक ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल जहां पर 60 डिग्री आ रहा है, तो आपके दिमाग में ये वाला लेंथ नहीं आना चाहिए, खाली ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल आप देखो। अब इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं tan थीटा। अगर ये दोनों चला जाएगा, ये दोनों चला जाएगा, परपेंडिकुलर और बेस ही रहने वाला है राइट एंगल ट्रायंगल। तो परपेंडिकुलर और बेस में हमारा ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन कौन होता है? tan थीटा। तो हम लोग tan थीटा अप्लाई करेंगे ट्रायंगल वन, इसको नाम दे देते हैं वन ट्रायंगल, और इसके बाद वाला जो बड़ा ट्रायंगल है उसको टू ट्रायंगल। तो ट्रायंगल वन में ट्रायंगल डीबीसी, डीबीसी में हम लोग को क्या मिल रहा है? tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। हमारा परपेंडिकुलर क्या है? 57/2। और बेस कितना है? हम लोग मान लेते हैं ये x डिस्टेंस है और ये यहां से यहां तक y, यहां से यहां तक x। परपेंडिकुलर बाय बेस, ये वन ट्रायंगल का बेस अभी x है। tan 60 का वैल्यू होता है √3, 57/2x, इसको x निकालते हैं, 57/2 √3। अब थोड़ा रैशनलाइज कर लेते हैं √3 से, तो द आंसर विल बी 57√3/2 इंटू 3। अगर 3 से काटेंगे 19√3/2। ओके, ये आपका आंसर आ गया। ये वाला डिस्टेंस, ये हम लोग को निकालने बोला है? नहीं, ये नहीं निकालने बोला है। नाउ वी आर स्विचिंग टू ट्रायंगल नंबर 2। अभी ये ट्रायंगल नंबर 2, ये आपको 30 डिग्री वाला ट्रायंगल नंबर 2 है आपके पास। अब आप अच्छे से सोचो, इन योर ट्रायंगल 2 दिस इज योर बेस। यहां पर आप y नहीं बोल पाओगे, खाली y प्लस x बोलना पड़ेगा। आपका बेस कितना हो गया? x प्लस वाई या y प्लस एक्स, कुछ भी, और ये आपका हाइट हो गया। तो परपेंडिकुलर और बेस हमने यहां पर लगाना है। अगेन tan 30 डिग्री इक्वल टू
परपेंडिकुलर आपका 57/2, बेस कितना है x प्लस वाई। चलो इसको सॉल्व करते हैं। tan 30 डिग्री कितना है 1/√3, 57/2 x प्लस वाई। हमको x का वैल्यू ऑलरेडी नोन है, सो x प्लस वाई इक्वल टू 57√3/2। अब x का वैल्यू नोन है कितना है 19√3/2। अगर मैं x को उधर लेके जाऊं तो माइनस हो जाएगा, तो मैं सिंपल थोड़ा स्टेप जंप कर रहा हूं। 57√3/2 माइनस x का वैल्यू दैट इज 19√3/2। अब कॉमन जा रहा है √3/2, 57 माइनस 19 दैट विल बी इक्वल टू 28। सो y इक्वल टू √3/2 इंटू 28, इसको काटोगे तो 14। अब 14√3 यही हमारा आंसर है। क्यों? बच्चे ने ए पॉइंट से चालू करके ये जो बी पॉइंट है यहां पर आया, इतना ही चला और इसका वैल्यू कितना आया 14√3। इन क्वेश्चन नंबर 11, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल। इसको समझने के लिए एक डायग्राम लेते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ कैनल। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ टीवी टावर। समझ लीजिए ये टीवी टावर हमारा है। ओके, दिस इज द टीवी टावर। अब ये बोला जा रहा है फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑन द अदर बैंक। यहां पर दिस इज द अदर बैंक। यहां से अगर आप टीवी टावर का टॉप देख रहे हो, द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी 60 डिग्री। तो यहां से आप एक पॉइंट लेते हो, इनिशियल पॉइंट दैट इज इक्वल टू ए। अब 60 डिग्री ड्रॉ करने के लिए आपको क्या चाहिए, बेस चाहिए। दिस इज द 60 डिग्री। अंडरस्टूड? यहां पर आप 60 डिग्री एंगल ड्रॉ किए। नाउ फ्रॉम अनदर पॉइंट, और एक तो पॉइंट के बारे में बात किया जा रहा है दैट इज अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। इसका मतलब क्या है 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट। दिस पॉइंट मतलब यहां पर ए पॉइंट इज दैट पॉइंट। यहां से 20 मीटर दूर, यहां 20 मीटर दूर और एक तो पॉइंट लेना है हम लोग को बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर 20 मीटर दूर और एक तो पॉइंट लिए हम लोग बी। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे दैट विल बी 30 डिग्री। सो रिक्रिएट दिस। ओके, अब क्या हुआ, अगर मैं ये कैनल वाला डायग्राम को हटा दूं, अब आपको दिखेगा सेम चीज। अब यहां पर और क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, ये 20 मीटर ओनली गिवन है। चलिए इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। इफ वी कंपेयर टू द प्रीवियस सम, वहां पर हाइट एक इंफॉर्मेशन गिवन था। अब यहां पर क्या है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है वो इंफॉर्मेशन गिवन है। अगेन आप पहले ट्रायंगल 1 के ऊपर फोकस करो, tan थीटा लगाओ, फिर इसको हटा दो, tan थीटा लगाओ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहां पर हम लोग ये करते हैं, tan थीटा फॉर ट्रायंगल 1 tan 60 डिग्री इक्वल टू x बाई वाई। हम लोग को क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर भी निकालना है, width ऑफ द कैनल। दिस इज द width ऑफ द कैनल। ओके, दिस इज द width ऑफ द कैनल। तो tan 60 डिग्री इज √3, तो √3y इक्वल टू x। एक स्टेप जंप किए, √3 और y को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। नाउ इन केस ऑफ 60 डिग्री, मैं फिर से आपको दिखाने का कोशिश करो, इन केस ऑफ 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, द बेस विल बी 20 प्लस वाई। गलती मत करना चिल्ड्रन, यहां पर ये डायग्राम हम लोग कॉपी में इरेज नहीं कर पा रहे हैं, यहां पर तो हम इरेज कर पा रहे हैं। सो इन दिस सिचुएशन आपको ये समझना है, ये वाला एंगल लेने के टाइम में हमारा बेस 20 प्लस वाई। नाउ tan 30 डिग्री इक्वल टू x बाई 20 प्लस वाई। इट इज 1/√3 इक्वल टू x बाई 20 प्लस वाई। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 20 प्लस वाई इक्वल टू √3x, x इक्वल टू √3y। ओके, 20 प्लस वाई इक्वल टू
√3 x के जगह में हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं, √3y। ये √3 कितना हो जाएगा, 3, इंप्लाइज 20 प्लस y इक्वल टू 3y। ये y उधर जाने से 2y हो जाता है, 2y इक्वल टू 20, और ये 2 कट जाने के बाद y इक्वल टू 10 मीटर आ गया। मतलब विथ ऑफ द कैनल हम लोग को मिल चुका है। अब y इक्वल टू 10 मीटर हम लोग यहां पर पुट कर देते, वी हैव x इक्वल टू √3y implies x इक्वल टू 10√3 मीटर। तो हम लोग का आंसर आ चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ये बोला जा रहा है, एक लाइट हाउस जिसका हाइट 75 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। अब वहां से एक ऑब्जर्वर दो शिप को, मतलब जहाज को देख रहा है, एक जहाज 30 डिग्री और एक जहाज 45 डिग्री। तो सिचुएशन को समझने के लिए हम लोग एक लाइट हाउस ले लेते हैं। अब मान लेते हैं दिस इज द सी लेवल, ओके, दिस इज द सी लेवल एंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 75 मीटर, इट इज गिवन। अब यहां पर कोई एक ऑब्जर्वर है और यहां से देख रहा है बोल के, यहां पर हम लोग एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन। यहां पर शिप 1 है और यहां पर शिप 2 है, अंडरस्टूड। अब नजदीक वाला एंगल कितना होगा, दिस इज द हाइट, नजदीक वाला एंगल कितना होगा, ज्यादा होगा 45 डिग्री, और दूर वाला एंगल कितना होगा, कम होगा, दैट इज द 30 डिग्री। अब सिचुएशन सेम हो चुका है, हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द शिप, ये निकालना है। 75 गिवन है। अगर मैं ये डायग्राम को हटा देता हूं, फिर से मेरा वही डायग्राम बन जाता है। यहां पर फिर से मैं आपको बता रहा हूं, यहां पर 75 गिवन है। अब देखो इसको कंपेयर करते हैं, ये फिर से पहला वाला सम बन चुका है, हाइट गिवन है और x और y पकड़े थे। अब देखो ये फिर से पहला वाला सम बन चुका है, इसको y मान लेते हैं। फिर से हम लोग tan थीटा यूज करते हैं, ये ट्रायंगल 1, इन ट्रायंगल 1 tan 45 डिग्री इक्वल टू 75 बाई y, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 45 1 होता है, दैट इज 75 बाई y, इट इंप्लाइज y इक्वल टू 75 डिग्री। सॉरी, गलती हो गया, y will be 75 मीटर। नाउ इफ वी कंसिडर द सेकेंड ट्रायंगल, तो हमें ये वाला पोर्शन डिलीट कर देते हैं फॉर प्रॉपर विजुअलाइजेशन। आप कॉपी में ये डिलीट नहीं कर पाओगे, बट यहां पर मैं आपको विजुअलाइजेशन करवा सकता हूं। नाउ द बेस विल बी x प्लस वाई, और y हम लोग 75 निकाल चुके हैं। डायग्राम को वैसे ही रखते हैं एंड वी स्टार्ट अप्लाइंग tan 30 डिग्री अगेन। tan 30 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर 75 बाई बेस। यहां पर बेस कितना होना चाहिए, फिर से देखो, इसको हटा देते हैं। 30 डिग्री में बेस आपका x प्लस वाई, x प्लस वाई, tan 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू 75 बाई x प्लस 75। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x प्लस 75 इक्वल टू 75√3, x इक्वल टू इधर जाएगा तो 75 माइनस हो जाएगा, 75√3 माइनस 75 इक्वल टू 75√3 माइनस 1। ये आपका आंसर है। यहां पर आपको क्या निकालने बोल रहा है, x, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। इन क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर ये बोला जा रहा है, एक स्ट्रेट हाईवे एक टावर की तरफ जा रहा है और वो टावर में एक मैन एक गाड़ी को ऑब्जर्व कर रहा है। सिचुएशन को और अच्छा समझने के लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक रोड का पिक्चर ले लेते हैं। मान लेते हैं यहां पर वो टावर है। चलिए टावर को थोड़ा, इसको थोड़ा छोटा, ओके, टावर को यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। अरे
यहां पर टावर ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पर कोई एक बंदा बैठा हुआ है, यहां पर कोई एक बंदा बैठा हुआ है। द एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन ऑफ दिस कार इज 30 डिग्री। अब ये कार मूव करके और आगे आ गया, यहां पर आ चुका है कार। अब यहां पर आने के लिए द कार टुक 6 सेकेंड। अब डिस्टेंस नहीं दिया गया है, इट टेक्स 6 सेकेंड। अब ये बंदा फिर से इसको ऑब्जर्व कर रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रिशिएशन इज 60 डिग्री। यहां पर फिर से वो ट्रिक हम लोग यूज करते हैं, नजदीक वाला 60 डिग्री मतलब ज्यादा एंगल और दूर वाला कम डिग्री, दैट इज 30 डिग्री। अब यहां पर अगर मैं ये डायग्राम को हटा दूं, अगेन इट बिकेम द इनिशियल सिचुएशन, बट द प्रॉब्लम इज हियर नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। यहां पर अच्छे से देखो, यहां पर 75 मीटर, 20 मीटर, अगेन 1.5 मीटर टॉल, 30 मीटर बिल्डिंग के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। यहां पर कुछ इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट हम लोग को यह बोला जा रहा है फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। यहां पर आने के लिए, यहां तक फुट ऑफ द टावर दिस इज, यहां पर आने के लिए ये जो कार है यहां से चल के यहां तक आने में कितना टाइम लग गया, टोटल टाइम हमको निकालना है। हम लोग यहां पर तो 6 सेकेंड है, यहां पर अगर टाइम निकाल लेते तो वो हम लोग निकाल पाएंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंसीडर 3 वेरिएबल। हाइट ऑफ द टावर मालूम नहीं है, चलिए इसको ए मान लेते हैं, इसको एक्स, इसको वाई। ये सेकेंड हमारा कोई काम का अभी नहीं है, हम लोग सब लेंथ का यूनिट मीटर में होता है, हम लोग मीटर मान लिए। पहले वाला ट्रायंगल 60 डिग्री वाला ट्रायंगल, अगेन tan 60 डिग्री इक्वल टू ए मीटर मतलब a बाई एक्स। 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू √3, √3 इक्वल टू a बाई एक्स। अब x इक्वल टू a बाई √3, x का वैल्यू हम लोग टावर के हाइट के रेस्पेक्ट में निकाल लिया। अब फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये 60 डिग्री वाला ट्रायंगल को हटा देते हैं और 30 डिग्री वाला ट्रायंगल में टोटल बेस विल बी x प्लस वाई। क्योंकि एग्जाम हॉल में हम लोग डायग्राम को कट या डिलीट नहीं कर पाते हैं, तो इसको हम ऐसे ही रख दिए और tan 30 डिग्री को निकालना चालू कर दिए, दैट इज a बाई एक्स प्लस वाई। इट इज इक्वल टू 1 बाई √3 a बाई एक्स प्लस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू √3a। अब x का वैल्यू a बाई √3 है, √3 minus x, we are going to substitute the value of x, that is a by √3। now a कॉमन लेते हैं, √3 minus 1 by √3। अब ये अगर सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू a इंटू, मेरा एलसीएम होगा √3 इंटू √3, दैट विल बी 3 minus 1, तो y का वैल्यू मेरा आ गया 2a बाई √3। तो यहां पर आपको ये चीज देखने को मिल रहा है, हमने दोनों वैल्यू दैट इज x एंड y, x इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ द टावर निकाल लिया। अब हम लोग को क्या बोला गया है, ये जो लेंथ है जो कि 2a बाई √3 के इक्वल है, ये कवर करने के लिए गाड़ी को 6 सेकेंड टाइम लगता है। चलिए हम लोग एक काम करते हैं, यूनिटरी मेथड का हेल्प लेते हैं। हम लोग ये बताते हैं 2a बाई √3 मीटर जाने में लगता है 6 सेकेंड, देयरफॉर 1 मीटर जाने में कितना लगेगा, 6 बाई 2a बाई √3।
अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6√3/2a। तो हमको x डिस्टेंस, x इज इक्वल टू a/√3, a/√3। देयरफॉर x डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू a/√3 डिस्टेंस जाने में कितना टाइम लगेगा, इसका यूनिट तो सेकेंड है, 6√3/2a इंटू a/√3। a गेट कैंसिल आउट, 3 कैंसिल आउट, 2 से ये कट गया 3, दैट इज 3 सेकेंड। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। तो यहां से आने के लिए 3 सेकेंड लगा और पहले से इसको 6 सेकेंड का टाइम लगा है। अगर आपको टोटल टाइम निकालने बोल रहे हैं तो 6 + 3 दैट इज इक्वल टू 9। अगर आपको इतना ही पूछ रहा है दैट इज इक्वल टू 3 सेकेंड। इन क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर यह बोला जा रहा है एक टावर है, ये टावर, अब इसके फुट से 2 पॉइंट लिया जा रहा है। द पॉइंट नंबर 1 दैट इज इक्वल टू ए, यहां से टॉप ऑफ द टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन इज, कुछ एंगल है जो कि 9 मीटर दूर है। अब यहां पर यह बोला जा रहा है और एक तो पॉइंट है जो कि 4 मीटर दूर है, लेट अस कंसीडर दिस एज बी। 4 मीटर दूर है, यहां पर भी कुछ एंगल है। अब एंगल में कुछ रिलेशन बताया जा रहा है। व्हाट इज द रिलेशन? रिलेशन इज कंप्लीमेंट्री। मतलब ये एंगल को अगर x माने और ये एंगल को y माने तो x + y = 90 डिग्री, इसको ही कंप्लीमेंट्री कहा जाता है। टू मेक द सिचुएशन इजी, मैं मानता हूं इसको x और इसको 90 - x। अब फिर से आप देखोगे दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको क्या आना चाहिए, 90। देखो एक बार, 90 - x + x, x कैंसिल आउट, आपका आंसर 90 रहेगा। मैंने चीज को इजी कर लिया। कैसे इजी किया? मैं अगर यहां पर x और y रहता तो 2 वेरिएबल हो जाता, इसलिए मैंने y को अवॉइड किया। फिर से सेम कंसेप्ट लगाना है। हम लोग को यहां पर क्या प्रूफ करना है, हाइट ऑफ द टावर इज 6। लेट अस कंसीडर द हाइट ऑफ द टावर इज a मीटर फॉर द टाइमिंग। अगेन अप्लाई tan x = परपेंडिकुलर बाय बेस। अब अगेन मैं आपको बता रहा हूं, इसको हटा देते हैं। द बेस विल बी 9 मीटर। इन दिस सिचुएशन द बेस विल बी 9 मीटर। tan 90 - x = परपेंडिकुलर बाय 9, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब ये मेरा डायग्राम से मेरा चीज एक्सट्रैक्शन हो चुका है। We know that tan 90 degree - x is equal to cot x = a/9। ये आपका इक्वेशन 2, ये आपका इक्वेशन 1। अब हम लोग को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके a का वैल्यू निकालना है। तो वे ये है, अगर हम लोग इक्वेशन 1 जो tan थीटा है और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड वाला टोटल चीज मल्टीप्लाई होगा और इक्वेशन का राइट हैंड साइड दैट इज a/4 इंटू a/9। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा या tan x = cot x क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, क्योंकि tan cot के रेसिप्रोकल होता है। वी नो दैट tan x इंटू 1/tan x = a²/36। अब ये कट जाएगा tan तो a² = 36, a = ±6। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, दैट्स वाई a = 6 मीटर प्रूफ्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर क्या बोला जा रहा है, एक बिल्डिंग है जिसका हाइट 20 मीटर है और इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। ये हमारा टावर है, मान लो ये हमारा टावर है। ओके, जैसे बिल्डिंग के ऊपर BSNL का टावर, जियो का टावर हम लोग लगाते हैं। नाउ एक पॉइंट से बॉटम और टॉप ऑफ द टावर, ये तुम्हारा टावर है
ये तुम्हारा बिल्डिंग है, बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर है। अब इसको अगर मैंने हटा के ये टोटल चीज को हटा दूं और एक सिंगल स्ट्रेट लाइन लाओ, तो एक चीज आप देख सकते हो, इसको मैं अगर घुमा दूं वही चीज बन रहा है ना, मतलब देखो ये वाला चीज यहां पर आ जाता है, तो सेम चीज को घुमा दिया जा रहा है और टोटल नया एक सम बनाया दिया गया है। अगर आपको ये समझ में आ गया देन ओके, और हम लोग मूवमेंट करते हैं। अब देखो यहां पर एंगल लेने के टाइम में थोड़ा कॉमन सेंस का यूज करना है। अब ये जो गैप है और ये जो गैप है, दोनों में गैप कौन बड़ा है? ऊपर वाला, दैट विल बी 60 डिग्री, और नीचे वाला गैप क्या है? 45 डिग्री। अब बिल्डिंग का हाइट क्या गिवन है? 20 मीटर। अगेन चलो 10 लगाते हैं, इसका मान लेते हैं इसका हाइट x है, तो 10 45 डिग्री। परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको y मान लेते हैं, 20 बाई एक्स, 1 इक्वल टू 20 बाई एक्स, x इक्वल टू 20। हमारा x आ गया, सॉरी 20 बाई वाई, ओके 20 बाई वाई आ गया। अब बड़ा ट्रायंगल लेते हैं, तो बड़ा ट्रायंगल लेने के टाइम में मुझे ये भूल जाना है, ओके। नाउ वहां पर बेस क्या हो रहा था? x प्लस वाई, यहां पर क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मेरा क्या हो गया? ठीक से देख लो, दिस इज x एंड दिस इज 20, दैट मीन्स x प्लस 20 डिवाइडेड बाई y। इसका वैल्यू √3 होता है और y से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √3, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर रहा है, √3 20 प्लस x। अब हमने y का वैल्यू निकाल लिया है 20, सो 20 √3 इक्वल टू 20 प्लस x। ये 20 इधर आएगा तो 20 √3 माइनस 20, और x इक्वल टू 20 √3 माइनस। देखो कितना इजी है। यही चीज को कभी कभी पूछा जाता है, ये टावर को ना बोल के एक फ्लैग बता दिया गया, मान लो ये एक फ्लैग है। अब फ्लैग का बॉटम, फ्लैग का टॉप, ये से ऐसे भी रिप्लेस किया जा सकता है। तो इतना ही वेरिएशन है